नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात इस पर करेंगे कि आखिर जीतन राम मांझी इशारे इशारे में ही सही चिराग पासवान को क्या चिता रहे हैं। बात तो इस पर भी होगी कि आखिर चिराग पासवान कौन सा समीकरण साधने में लगे हैं और इसका निशाना आखिर क्या है, आखिरी निशाना क्या है, मेन निशाना। और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर जो बहुजन महापंचायत होना था, वो बहुजन महापंचायत का अब क्या हुआ। और सुधाकर सिंह की राजद में पॉलिटिक्स पर भी बातचीत करेंगे। तमाम जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है, जीतन राम मांझी ने अब पोस्ट कर दिया, पोस्ट करके लिख दिया कि जब तक जांच नहीं हो जाता है किसी को इसको हत्या नहीं करना चाहिए। तब तो फांसी पर चढ़ा दीजिए सब अधिकारी को बिना जांच उच किए हो, क्या जरूरत है जांच उच करने का। ये तो चिरागे पासवान को लग रहा है टारगेट करके लिख रहे हैं। लेकिन बात हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा, जब वो चिराग पासवान को ये बात समझा रहे हैं तो यही बात कैसे कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया ठीक किया, जब जांच चल रही है। आपको भी नहीं बोलना चाहिए। कंफ्यूज्ड हैं हम्म तभी नहीं सब बोल रहे हैं। ये बात सही कहने की मेरा ये कहना है, जैसे हम लोग विश्लेषण करते हैं तो हम लोग हम पत्रकार हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जो सबूत मिल रहा है, वहाँ जा कर के लोगों से बात करने के बाद, तुम तो गए भी हो घटना से बाद, तो ये लग रहा है कि एक तरह से हत्या की गई है। लग रहा है हम लोग को ऐसा हत्या की गई। लेकिन कोई सरकारी पक्ष का आदमी बोले, वो सरकार का है ना, बिल्कुल वो सरकार है, उनकी सरकार लोगों ने है कि छोटे मोटे विधायक है, हाँ, केंद्र तो मंत्री ये हैं। विशुद्ध वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स के लिए बोल रहे हैं। और कल भी मैंने हिंट किया था या बताया भी था कि चूंकि वो इस बात को मैं ही नहीं बताता, हो सकता है बताया हूँ कि ये 29 में अगर विधानसभा का चुनाव होता है, वैसे होना 30 में है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत अगर हो जाए 29 में, तो ये फील्डिंग जो है अपना रणनीति जो बना रहे हैं कि तब हम मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएं, क्योंकि हमारे पास एक वोट बैंक होगा। हमारा जिस तरह से माई उधर है तो हमारा भी माई टूट करके इधर आ जाएगा, तो दलित सवर्ण, इनके जाने से सवर्ण बहुत खुश है बहुत कि मर्द आदमी है। देखो सोशल मीडिया पर किसने कि असली जो है मर्द यही आदमी है। दिल जीत लिया हमारा, हाँ दिल जीत लिया भाई, ये मर्द है। सब तो डर गए, जो डर गया वो मर गया, तो सब डरने वाले हैं। असली हम लोगों का नेता यही है, सवर्ण भी कहने लगे। वैसे चिराग पासवान से सब है, सवर्णों से इनका ये नहीं है। मंत्री भी सवर्ण बने हैं, संजय कुमार सिंह को, कई सवर्ण को हम मतलब जीते हैं। हमको लगता है 3 गो तो राजपूते 3-4 गो जीते होंगे। डेहरी ऑनसन से सोनू कुमार जीते हैं, ये संजय सिंह होंगे 4 गो शायद जीते हैं। उदा किशनगंज, उदा किशनगंज कर रहे हैं, कौन उधर एक ठो है ना सिमरी बख्तियारपुर या क्या, वहाँ से भी एक संजय सिंह जीते हैं। फिर एक ठो तुमको पूर्णिया में जीते हैं, तो 4 गो तो राजपूते हो गए, नहीं हो गए? बिल्कुल राजू तिवारी हो गए, राजू तिवारी है ये हैं। तो उनका रहता है, लेकिन तब एक कॉम्बिनेशन और एक समीकरण बना रहे हैं और तैयारी उसी करें। लोग कह रहे हैं कि अभी एसडीएम समीकरण बना लिया है, स्वर्ण दलित और मुस्लिम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बना कैसे लिए हैं? बनाने का प्रयास। एसडीएम बना लेंगे तो अगर बन जाएगा तो मजबूत तो हो ही ना जाएंगे। तो प्रयास और कोशिश करने में क्या है, लेकिन तब तक बीजेपी क्या करते हैं ये देखना होगा कि बीजेपी अपना बनाएगी उनको। अगर मजबूत भी हो जाएंगे, उस तरह से चुनाव में कोई गणित बैठ जाए, उस तरह से सीटें आ जाए, इनको ज़्यादा आ जाए उस तरह से, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। लेकिन बनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन जब मांझी, लेकिन मांझी तो मांझी जी के फायरिंग रेंज में हुए हैं। हाँ हर में से रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा पर हाँ, दोनों में बने कंट्राडिक्टरी जो है। तो ये उनके लिहाज से वो कहना ठीक है कि भाई आप क्यों हत्या कर रहे हैं। कल भी हमने कहा था कि कोई सरकारी पक्ष का बड़ा आदमी मंत्री संतरी नहीं गया, आप क्यों गए? गईबो किया, बोलियो दिए। तो इसीलिए मांझी उनको टारगेट में लिए होंगे और ले रहे हैं। इशारा भी होगा, हो सकता है मुख्यमंत्री का इशारा हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री, लेकिन वो चाहेंगे ना कि ऐसा बयान मैंने दूं जो सरकार कटघरे में खड़ा हो जाए। चिराग पासवान ने तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया।
बिल्कुल भाई, प्रशासन उन्हीं की न, सरकार ही न सब है। और एक तरह से मैं फिर कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी का ये कहना कि भाई जब तक से न्यायिक जांच हो रही है उसका रिपोर्ट ना आ जाए सामने, तब तक से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो जीतन राम मांझी से भी होना ही चाहिए कि आप चलिए मानते हैं भरत तिवारी वाले मामले को जो भी, लेकिन जो नालंदा राजगीर में घटना घटी पासवान युवकों के साथ में, आप काहे नहीं गए वहां पर मिलने के लिए? बिल्कुल सवाल उन पर उठेगा, उठना भी चाहिए, उनको भी जाना चाहिए। हम्म, भाई वहां भी तो सरकार फेल हो बिल्कुल। गई ना। वहां आप जाते अगर आपको यहाँ पर गलत लग रहा है कि हाँ हाँ, लेकिन ये दूसरे तरह का है। यहाँ एक तरह से मारने वाले में सरकारें मार रही है, भाई उनकी पुलिस मार रही, वहां पर सरकार नहीं। वहां पर हम लॉ एंड ऑर्डर लचर कह सकते हैं कि पुजारियों ने 2 पासवानों को पीट दिया, भंडारा खाने गए थे तो। बिल्कुल। लेकिन वो नेचर दूसरा है, यहाँ नेचर दूसरा है, इसलिए बहुत हंगामा, हल्ला गुल्ला, पॉलिटिक्स अपना सब अपना कर रहे हैं यहाँ, इसीलिए सब। ये बहुजन महापंचायत का तो बंटाधार हो ही गया, जो होना था हुआ नहीं। लेकिन कल एक निकला, कोई प्रिंस मौर्य नाम का लड़का है, वो बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, बहुजन महापंचायत करेंगे, पता चला उसी को पुलिस उठा ली। नहीं, वहाँ तो और भी लोग गए थे जगदीशपुर में, कल गए थे जगदीशपुर में, बहुत सारे कुशवाहा के नेता गए थे। हाँ, देख रहे हैं वहाँ से कुछ वीडियो भी आ रहा है। हाँ, सब गए थे। नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन कई गए थे कि हम लोग करेंगे। 107 लगा दिया, 144, सब बड़ा विरोध में गए थे, लेकिन समझाने बुझाने पर मान गए कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के बड़ी लोगों ने समझाया तो मान गए। उस क्षेत्र के जो कुशवाहा लोग नेता हैं, चाहे बहुजन जो अपने आप को नेता बताते हैं, उनके लिए आपको नहीं लग रहा है कि सांप छुछुंदर वाला हाल हो गया? ना निगले बन रहा है ना उगले बन रहा है, नहीं करेंगे तो बेइज्जती, करेंगे तो करने नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो समझौता तो कर ही न लिया, उन लोगों को कन्विंस कर दिया गया कि जो ये कर रहे हैं इससे जातीय तनाव बढ़ेगा, जातीय तनाव बढ़ेगा तो जिनके पक्ष सहायता आप करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, उनको मदद नहीं हानि हो जाएगी। तो लोग समझ गए, कन्विंस हो गए, इसलिए अपना क्या दिक्कत है, कर लो भाई, वापस कर लो। बहुत मुखर है श्री भगवान सिंह कुशवाहा, तो कल हो लाइव आकर के पूरा बोले काहे बहुजन होगा, सर्वजन कराइए, बहुजन काहे महापंचायत होगा, अब ऐसे कह रहे हैं। तो उनका खिलाफ है बड़ी बोलता उन्हीं से भले के लोग देखो हमनी के टिटिकार के चढ़ा के कहता पहले ये शुरू करी रहन, इनका ना लगल कि ए तरह के हो जाई। शुरुआती दौर में अच्छा, कई लोग थे ना भाई, मांझी जी भी कहलन कि हम जाइब, कहता ना जाइब, अशोक मेहता भी कहलन, सारे सम्राट प्रेमी जितना है सबको लगता है कि हाँ मिला है, जवाब देने का मौका मिला है, ब्राह्मणों को जवाब दिया जाए, सवर्णों को जवाब दिया जाए, अपना गोलबंदी किया जाए, यही लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जातीय सम्मेलन करना बंद कर दिया है जोगी ने। हाँ, पता ही होगा, यहाँ भी बंद कर देना चाहिए अगर जात के आधार पर कोई होता है तो, लेकिन कैसे कर सकते हैं, हर समय होता है। बापू सभागार भर ले रहता है, कोई ना कोई समाज का होगा करता नहीं बंद करेगा। लेकिन अभी इस तरह सिचुएशन में हाथ बंद करने का मतलब कोई आदेश जारी करके नहीं, किसी भी समाज का अगर ऐसे इश्यूज को लेकर के जातीय गोलबंदी होने लगी, जो गोलबंदी के लिए मीटिंग हो रही, इसको बंद कर देना चाहिए। थोड़ा राजद में सुधाकर सिंह की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो हमेशा एक्टिव रहते ही हैं, कहीं ना कहीं घूमते ही फिरते रहते हैं, किसानों का मुद्दा उठाते रहते हैं। अभी देखे एक वीडियो उनका, वो ट्रैक्टर लेकर के विरोध में चले गए, उन पर FIR भी हो गया, मोतिहारी तरफ पिपरा कोठी कोई जगह है वहाँ पर। और फिर उसके बाद रिशु श्री वाला मामला में पूरा हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे पड़े हुए हैं, एकदम खूब बोल रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप राजद में सुधाकर सिंह की पॉलिटिक्स को? देखिए, राजद में सुधाकर सिंह वैसे भी जो है किसानों के मुद्दा को लेकर के आगे रहते हैं, उठाते रहे हैं। बिल्कुल, किसान आंदोलन जब सरकार के खिलाफ कृषि बिल वाला, उस समय भी वो थे, उनके साथ थे। समय समय पर ये अपने क्षेत्र में भी, जिला में भी ये किसानों का गोष्ठी, संगोष्ठी और जो जेन्युइन सवाल है किसानों का, उसको लेकर के आंदोलन जो होता है उसमें शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं, भाषण देते हैं। और मुझे लगता है कि जब मंत्री थे तो किसानों के बीच ही जो भाषण ऐसा दिया था कि मुख्यमंत्री तब नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे और उन्होंने लालू जी से कहा कि इनको हटाइए,
हमारे खिलाफ बोल रहे फिर हैं। इस्तीफे दे के चल दिए। इस्तीफे लालू जी ने कहा कि इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दो, तो इस्तीफा दे के चले गए। तो अच्छी बात है कि कम से कम एक सांसद ऐसा है जो किसानों का जो सवाल है उसको लेकर के सरकार से सवाल पूछता है। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। और ऋषि सूर वाला जो मामला, तो ऋषि सूर वाला मामला तो ईडी का है, वो तो सिर्फ यही ना कह रहे हैं भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता रहे हैं सरकार को कि जब ईडी ने दिया है इन लोगों 9 के खिलाफ, तो आप तारणी जिसके है मतलब इतना पैसा मिला या उसको आप जेल में डाल दिए। तो ईडी ने इतना इन लोगों के खिलाफ कि 5 किलो सोना मांगत रहा, 5 किलो क्या दिया ना भाई। सही बात है, जब इन लोगों का नाम आया तो इन लोग पर जांच। हाँ, तो जब उनका डिमांड तो सही है बिल्कुल। और एट द सेम टाइम ये भी जानते हैं सुधाकर सिंह कि कुछ होने उन्हें नहीं जा रहा है कुछ होने उन्हें नहीं जा रहा है। लेकिन अगर कहीं मान ले कि सम्राट चौधरी जिस तरह से मैं डिंग नहीं कहूँगा कि हाँ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे मंत्री हो, अफसर हो, विधायक हो, भ्रष्टाचार में अगर संलिप्त रहेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये हम देखिए नहीं छोड़ा आदमी। सुधाकर सिंह ने कहा कि खाली मीडिया में दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही। कहाँ कार्रवाई हो रही? इतना लोग बड़े बड़े आईएएस अफसरों का नाम था, इन पर कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं तो मान ले कि हो सकता है आने वाले दिनों में करे सम्राट चौधरी तो उनका देखते ही नहीं होंगे, सुनते ही नहीं होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, और उनके पास तो पूरा कागजे रहता है। हो सकता है कि वेट करना चाहिए। ये भी बड़ा एक बढ़िया चीज देखने के लिए मिला, जब सुधाकर सिंह इस मुद्दे को उठाएं उसके बाद तेजस्वी यादव ने इसको टेकअप किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। हाँ, तो फुर्सत में आ गए होंगे तो कर दिया होगा। या भाई राजद का ही ना कोई एमपी उठा रहा है। हाँ, मतलब और उनके उठाने के बाद राजद में कितने एमपी हैं? 4 एमपी हैं ना? 4 हैं। तो इतना एक्टिव कोई नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब नकारा हैं, वो लोग भी अपने तरह का इशू उठाते होंगे, लेकिन एक्टिव सबसे या सुपर एक्टिव कहें सुधाकर सिंह ही रहते हैं। अब समय आ गया है, जानकारी भी है ना, जानते भी हैं, क्योंकि एक जानकारी भी होनी चाहिए ना, पूरा जानकारी रखते हैं। हाँ, पूरा रिसर्च क्योंकि उनके अंदर अर्ज है एकदम इन्वॉल्वमेंट होकर के। पार्लियामेंट में भी सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। भाई मीसा भारती हैं तो उनको क्या आंदोलन नहीं समय रहती नहीं है, उनको तो सवाल हम हाँ। अभय कुशवाहा हैं, उनको हम देखते हैं, वो बढ़िया बोलते हैं। अभय कुशवाहा बढ़िया बोलते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं। सुरेंद्र जी शांतरे रहते हैं। सुरेंद्र उनका अलग पॉलिटिक्स हो सकता है कि उम्र हो गई, वो समझे कि से नाच गाना वो भी देखते हैं लालू जी की तरह ठीक बा, वो ठीक है बा, लेकिन अब सब कोई सवाल ही उठाने लगेगा। चार भाई एक ही तो आदमी वैसे रहता है। अब समय आ गया है कि सुधाकर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए आरजेडी में। मैं तो हम लोग तो खबर पॉइंट पे तो मैं चला रहा हूँ कि मैंने भविष्य का बिहार राज्य का अध्यक्ष वही बनेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस पर तेजस्वी यादव लगभग मन बना चुके हैं। और इस एक और भी जो चल रहा है कि भाई यादव, मुस्लिम, राजपूत, ये सब बहुत चल रहा है ना जी, ब्राह्मण यादव एकता तो उसमें भी वो फिट बैठते हैं। सवर्ण यादव एकता में हाँ। सुधाकर सिंह और तेजस्वी यादव हैं। सवाल राबड़ी देवी और लालू यादव की सुरक्षा को लेकर के भी है, क्योंकि कल नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें कहा गया कि अब जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है वो वापस दे दी जा रही है तो बहुत सारी बातें चली कि आखिर बवाल कराया क्या लग गया, छीना गया फिर दे दिया गया। अब इसमें भी हो रहा है कि पहले हमको जेड प्लस था तो अब जेड काहे दिया जा रहा है। अरे जेड मिला ना भाई, इसको तो मैं इस रूप में देखता हूँ जो मैं अपने कार्यक्रम में किया हूँ कि बैक फुट पर आ गई सरकार। बैकफुट पर सरकार आ गई, एकदम आ गई सरकार। सम्राट चौधरी चिल्ला कर रहे थे क्या जरूरत है लेने का, उनको बोल रहे थे ना कि उनके निकलने से तो खुद ही लोग डरा रहता है। वही नहीं, उसी में बैकफुट पर नहीं ना है, इसी भरत तिवारी वाला में भी तो बैकफुट पर आ गए ना, सरकार आ गई, उनको में सरकार आ गई। इसके बाद सीएम जोड़ दिया गया था 5 दशरथ मार्ग को, हुआ कि अब ये सीएम का आवास का अंग रहेगा। हाँ, उस पर भी उसमें बैकफुट पर आ गए, 3 बैकफुट हो गया। हाँ 3 बैक। अभी आए वाला दिन में देखो कितना बैकफुट पर आ बताओ। एक सवाल भरत तिवारी वाला बोले तो हमको याद है, कल सुधाकर सिंह से जब हम ये बात पूछे कि डीएसपी का प्रमोशन करके बुला लिया गया तो कहे कि
इसलिए बुला दिया है, कहीं वो सरकारी गवाह बन जाता तो ये फंस जाते। क्या नाम है एसटीएफ के जो एडीजी हैं हो सकता कि है। मलाईदार चीज दे देंगे तो चुप रहेगा। हाँ, हो सकता है। हम्म। हो सकता है, तो कि बात जिसकी वो तुम बात कर रहे हो कुंदन कृष्णन की, कुंदन तो कृष्णन, हाँ उस पर तो सवाल उठाते ही हैं। बिल्कुल आप कल उनका भी तो उठाए कहना है, तो ऑन द रिकॉर्ड पटना कहते से हैं, भेज के मरवा भेज दी। करके एसटीएफ की जाने की वहाँ जरूरत नहीं थी, क्यों एसटीएफ है, इसकी भी जांच अलग से होनी चाहिए। हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय जो जांच कर रहे हैं इस बिंदु पर भी वो जांच कर रहे होंगे, जो सवाल उठ रहा है, क्योंकि हर तरह से वो जांच करेंगे लेकिन भाई। इहो समझ में नहीं आ रहा सर। एक बार देखे न्यायाधीश महोदय को वहां पर जाते, पूर्व न्यायाधीश महोदय को, ओकरा बाद वहां पहुंचे ही नहीं है एको बार। तब उस दिन के बाद से कैसन जांच चल रहा है, कहाँ जांच चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। मैंने अपने तरह से तरीके से वो जांच कर रहे हैं, उस हम्म। जांच पर हम लोग अभी सवाल नहीं उठा सकते। शिक्षा मंत्री पर क्या कहेगा टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि जुलाई, अब आइए गया है जुलाई, जुलाई में आ जाएगा। पिछले दिनों भी चला कि अप्रैल के लास्ट में तो मई में तो ये आ जाएगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी तो घूम रहे हैं, बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ तो घूमेंगे ना, ज्यादा मन उनका उसी में लगता है। अभी गए थे ना काल भैरव के यहाँ, झाड़ू से मार रहा था उनके पीठ पर, नहीं हाँ, बनारस में। हाँ झाड़ फूक, हाँ हाँ, तो आशीर्वाद कहते हैं वहाँ उसको। आशीर्वाद कर रहे, अभी बागेश्वर अपने ही पोस्ट में किए हुए हाँ हैं। हाँ, बर्थडे विश कर रहे थे। हाँ, तो देखो इनसे भी नहीं, इनसे नहीं होगा। हाँ, ये पॉलिटिशियंस बढ़िया हैं, भाषण बढ़िया देते हैं। हमको लगता है आशीर्वाद लेने गए होंगे कि कहीं हमारे विभागवा में फिर से पेपर लीक मत हो जाए। हाँ, भगवान के शरण में ज्यादा जाते हैं ना, ये गॉड बिलीवर लोग जाते हैं ना, पूजा पाठ दिस दैट, तो इसीलिए गए होंगे। हो सकता है कि और भी इनका भी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का था, मुख्यमंत्री ने 3 घंटा के लिए फाइल रोक दिया था इनके विभाग का। अभी तो सब जगह कर दिए, तो रुक गया था। तो हो सकता है कि वहाँ इसलिए अर्जी लगाने गए हों कि उनकर मती फेरे कि भविष्य में ऐसा मत करस। हाँ, पर्ची वहाँ निकल ही जाता है। हाँ, पर्ची, खाली अयोध्या पर उनका पर्ची नहीं निकलत। बागेश्वर धाम के अयोध्या पर पर्ची, हालांकि कहले मान कि भाई हम पर्ची ना निकालम, नहीं तो उतना बड़ा बड़ा लोग है कि हमरे पर्ची निकाल दिया सब। सही बात है, बागेश्वर बाबा का तो पर्ची निकाल देना चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कैसे कैसे चोरी हुआ। तुम बोल रहे कि हनुमान जी हमारे फोन नहीं उठावत। बोला है। अब तो और कई सारे मंदिर का निकल के सामने आ रहा है, चर्चा चल रही है। अरे भाई, सदन की भी शुरुआत होनी है सर, और उसमें बताया जा रहा है कि जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा, भरत तिवारी का एनकाउंटर मुद्दा रहेगा, रिशु श्री का मुद्दा रहेगा। आपको लगता है कोई और भी मुद्दा है जो इस बार सदन जब शुरू होगा मानसून सत्र तो उसमें चर्चा होगी, उस पर मुख्य रूप से यही होगा। जो दिख रहा है सबसे ज्यादा यही होगा। और क्या होगा, हो सकता है किसान के सवाल को लेकर के जो अभी वाटर पार्क बन रहा है और जाकर के राजद की ट्रैक्टर वगैरह चला रही हैं, ये भी मुद्दा हो सकता है। ये भी मुद्दा, या फिर मुद्दा होगा कि सरकार ने कहा था कि महिलाओं को 1 लाख क्या रोजगार करने के लिए, ये भी मुद्दा हो सकता है। और सबसे ये भी मुद्दा हो सकता है कि सरकार जिससे पैसे नहीं है। अभी तो परसों रात में व्हाट्सएप से मैसेज दे करके ट्रेजरी पर रोक लगा दिया देगा 10 तारीख तक। है ये नहीं है। और सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अभी जो है केवल पेंशन का पैसा दिया जाए, बिल्कुल केवल पेंशन वाला और सैलरी वाला उस पर न रोको। वो रुक जाएगा तो ज्यादा हाहाकार हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा तो परेशान बेचारे कंट्रैक्टर्स हैं जो काम करके करोड़ों रुपया उनका फंसा हुआ है, उसमें छोटे बड़े सब है, छोटे वाले को सबसे ज्यादा परेशानी है। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे उठेंगे। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।